बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह गीबत जैसे गुनाह का कफ़ारा अदा किया जाए। पहले मैं आपको इसके मुतालिक एक वाक़या सुनाऊंगी। एक ताबई जिनका नाम रबी रहमतुल्लाह अलैह है, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं एक मजलिस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी उस मजलिस में बैठ गया। अब बातें करने के दरमियान किसी की गीबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बुरी लगी कि हम यहाँ मजलिस में बैठकर किसी की गीबत करें। चुनाचे मैं उस मजलिस से उठकर चला गया, इसलिए कि अगर किसी मजलिस में गीबत हो रही है तो आदमी को चाहिए कि उसको रोके, और अगर रोकने की ताकत ना हो तो कम से कम इस गुफ्तगू में शरीक ना हो, बल्कि उठकर चला जाए। चुनाचे मैं उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अब मजलिस में गीबत का मौजू ख़त्म हो गया होगा, इसलिए दोबारा इस मजलिस में इसके साथ बैठ गया। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर गीबत शुरू हो गई। लेकिन अब मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ गई और मैं मजलिस से उठ ना सका, और जो गीबत वो लोग करते रहे मैं उसे सुनता रहा। फिर मैंने भी गीबत के एक दो जुमले कह दिए। जब मैं इस मजलिस से घर आया और रात को सोया तो ख्वाब में एक इंतहाई स्याफाम आदमी को देखा, तो एक बड़े तश्त में मेरे पास गोश्त लेकर आया। जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो खंजीर का गोश्त है, और वो स्याफाम आदमी मुझसे कह रहा है कि खंजीर का गोश्त खाओ। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, खंजीर का गोश्त कैसे खाऊँ? उसने कहा यह तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर ज़बरदस्ती उस गोश्त के टुकड़े मेरे मुंह में ठूंसने लगा। अब मैं मना करता जाता हूँ और वो ठूंसता जा रहा है, यहाँ तक कि मुझे मतली और कै आने लगी, मगर वो ठूंसता जा रहा था। फिर इसी शदीद अज़ियत की हालत में मेरी आंख खुल गई। जब बेदार होने के बाद मैंने खाने के वक्त खाना खाया तो ख्वाब में जो खंजीर के गोश्त का बदबूदार जायका था, वो जायका मुझे अपने खाने में महसूस हुआ, और 30 दिन तक मेरा यह हाल रहा। जिस वक्त भी मैं खाना खाता तो हर खाने में इस खंजीर के गोश्त का बदतरीन जायका मेरे खाने में शामिल हो जाता। और इस वाक़या से अल्लाह ताला से इस पर मुतनब्बा फरमाया कि ज़रा सी देर मैंने मजलिस में गीबत की, इसका बुरा जायका मैं 30 दिन तक महसूस करता रहा। तो व्यूअर्स, इससे मालूम होता है कि गीबत की सज़ा ना सिर्फ दुनिया में मिलती है बल्कि आखिरत में भी इसकी सज़ा मिलेगी। जब गीबत जैसा गुनाह सरज़द हो जाए तो इसका कफ़ारा अदा कर देना चाहिए, क्योंकि गीबत नेक अमाल को तेज़ी से ख़त्म कर देती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, गीबत का कुछ कफ़ारा ये है कि तुम उस शख्स के लिए मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआ मांगो जिसकी तुमने गीबत की है, और इस तरह मांगो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लहू, ए अल्लाह हमको और इस शख्स को, यानी जिसकी मैंने गीबत की है, बख्श दे। इस दुआ के साथ इस गुनाह से तौबा करना भी ज़रूरी है, और जब अनजाने में हमसे गीबत हो जाए तो फ़ौरन कम अज़ कम 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ लेनी चाहिए, और गीबत जैसे गुनाह से मुमकिन हद तक बचने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।